सो हेलो नॉट सब गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट हार्डकोर, वो अभी 40 डेज के लिए। इन 40 डेज में हमने ज्यादा कुछ तो किया नहीं है, पर जो भी किया है बहुत तगड़ा किया है। तो ये हमारे माइनक्राफ्ट हिस्ट्री का पहला हार्डकोर होने वाला है, एज वेल एज हमारे चैनल का पहला वीडियो भी होने वाला है। अगर तुम नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। बेसिकली इस वीडियो में हमारा दो गोल होने वाला है। पहला तो खुद को डायमंड से कवर करना, और दूसरा बहुत ही प्यारा सा विलेजर टाउन हॉल बनाना जिसमें हम विलेजर रखें। तो वीडियो में आगे बहुत ही मजा आने वाला है। सो लेट्स बिगिन। माइनक्राफ्ट की पूरी नई दुनिया में हमें पटक दिया गया था, तो मेरा भाई वोट तोड़ने लगा, तो उसको देख के मैंने भी वोट तोड़ना स्टार्ट कर दिया। वुड टूटने के बाद जल्दी जल्दी से मैंने टूल बना लिया। टूल बना के क्राफ्टिंग टेबल तोड़ के हम चले गए स्टोन माइनिंग पे। तो भाई को एक फटका लगा के और स्टोन माइनिंग करके हम जल्दी से चलते हैं बाहर। बाहर आते सबसे पहले मैंने सोचा स्टोन के टूल्स बना लेते हैं, तो चलो टूल्स बनाते। स्टोन के टूल्स बनते हैं, मैंने वुडन के टूल्स को फेंक देना ही सही समझा। पूरा बेसिक काम हो जाने के बाद हम थोड़ा जानवर मारने जाते हैं। इसको थोड़ा इग्नोर करना गाइस, पर मैं थोड़ा कमजोर हूँ खेलने में। जानवर मारने के बाद यू नो व्हाट गाइस, मेरा भाई का रेंडर डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा था, तो उसको थोड़ा विलेज दिख गया। और विलेज देखने के बाद हमें इतनी खुशी हुई, कितनी खुशी हुई मैं आपको क्या बताऊं। और जब तक मैं विलेज लूट रहा हूँ, तुम लोगों को क्या करना है पता है ना गाइस, डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। तो लूट से हमें एक आयरन का हेलमेट मिल गया था। तो आगे जाके मुझे और भी आयरन की नीड पड़ी, तो मैं आयरन के गोलम को खोजने लगा। आयरन गोलम दिखते ही यू नो उसको हमने स्वर्गवासी बना मार दिया। और हमें विलेज में जितने भी जगह फर्नेस दिखा उसको हमने तोड़ के रख लिया। यहाँ पे मेरा खाना खत्म हो चुका था, तो मेरे भाई ने मेरे को थोड़ा सा खाना दिया। मेरे पास ऑलरेडी ब्रेड था, पर पता नहीं मैंने उससे क्यों मांगा। खाना खा के मैं थोड़ा सा दौड़ने लायक बन चुका था। उसके बाद हमने थोड़े बहुत जानवरों का पूजा किया, मार दिया। फिर रात हो चुका था, यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत सो ही लेते हैं। सुबह होते ही मेरे भाई को इग्लू मिल चुका था, तो इग्लू को हम चलते थोड़ा लूट वूट करते। तो हम जाते इग्लू के नीचे, क्योंकि वहाँ दो मेहमान हमारा इंतजार कर रहे थे। इग्लू के लूट में भी कुछ खास था नहीं, पर मेरे को पता था यहाँ गोल्डन एप्पल मिलता है, तो गोल्डन एप्पल के साथ साथ वीकनेस का पोशन भी उठा के मैं चलता हूँ। पीछे जो बज रहा है वो मत सुनना गाइस। और फिर वहाँ से निकल के मेरे को दूसरा विलेज दिखता है, तो वहाँ का मैं सारा है वो ले लेता हूँ। कोई चोर मत कहना गाइस। हेबल के साथ साथ मैंने वहाँ का फसल भी नहीं छोड़ा, मैंने उसको भी ले लिया क्योंकि मैं गरीब हूँ। उसके बाद मैंने सारे हेबल और व्हीट का ब्रेड बनाया, क्योंकि मैं बरसों से भूखा था। इतना सब कुछ के बाद मेरे को यहाँ आयरन गोलम दिख गया था, तो फिर मैं क्या करता तुम जानते ही हो गाइस। इसके बाद मेरे को ये समझ नहीं आता है, इसके पास बेड रहते हुए भी ये जमीन पर क्यों सो रहा है। शायद से इसके घर पे फैन नहीं है ना, हवा के लिए ऐसा कर रहा हो। और फिर खाना बनाने के लिए मैंने खूब सारे कोल तोड़े। उसके बाद मेरे को वर्ल्ड का पहला आयरन दिख चुका था, तो इसको मैंने जल्दी जल्दी से माइन कर लिया। और बाहर आके मैंने इसको पकने भी दे दिया। आयरन पकने के बाद मैंने 2 शील्ड बनाए, और फिर केव के अंदर जाके बहुत सारा आयरन माइन किया। और तुम लोग बहुत कंफ्यूज होगा कि मेरे सर के ऊपर ये एनएच क्या था, तो देख लो इसका यही काम था कि ये मुझे केव में अंधेरे से बचा। और फिर देखो मैं कितना प्रो हूँ। यहाँ मेरा एक हार्ट बचा था, थोड़ा सा भी कुछ होता यहाँ मेरी माइनक्राफ्ट हार्डकोर की जर्नी यहीं पे खत्म। तो मैंने जल्दी जल्दी से हेल्थ बढ़ा के आयरन माइनिंग शुरू कर दिया। माइन करते करते मेरे साथ क्या हुआ तुम देखो। मैं माइन करता हूँ, यहाँ से 2 ज़ॉम्बी आते हैं, भागते भागते मेरे को क्या दिखता है, तो यहीं पे खत्म नहीं होता। मैं और आगे जाता हूँ, तो मेरे को आगे जाके भी एक और डायमंड दिख जाता है, तो मुझे इतनी खुशी होती है मैं क्या कहूँ। और इसी के साथ मैंने अपने वर्ल्ड का पहला डायमंड माइन कर लिया था। और यहाँ पे मेरी प्रोनेस देखो, मैं इस ज़ॉम्बी को मारता हूँ और मेरे को एक स्केलेटन मारता है, पता नहीं कहाँ से मारता है, पर मेरा हेल्थ देखो गाइस, यहाँ मैं कितना प्रो हूँ तुम लोग देख सकते हो। तो जल्दी जल्दी से हेल्थ बढ़ा के मैंने अपने वर्ल्ड का दूसरा और तीसरा डायमंड भी माइन कर लिया था। और मारते मारते मेरी एक्स टूट चुकी थी, तो मैं यहाँ पे आके आयरन स्मेल्टिंग पे देता हूँ, ताकि मैं अपने लिए टूल बना सकूँ। टूल के साथ साथ मैं अपने लिए आयरन के आर्मर भी बना लूंगा। और फिर उसके बाद यहाँ से खूब सारे डायमंड कलेक्ट करके एज वेल एज रेड स्टोन, और आगे चल के हमें दिख जाता है एक माइन शाफ्ट। भाई की किस्मत देख रहे हो। माइन शाफ्ट में मैं सबसे पहले आयरन स्मेल्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक आयरन का आर्मर नहीं था। माइन शाफ्ट में कुछ खास लूट नहीं मिले, इसलिए हम बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद में हम दोनों के लिए आयरन के आर्मर बनाते हैं, तो हमारा इसी के साथ आयरन आर्मर और टूल कंप्लीट हो चुका। और फिर रहने के लिए हमें एक टेम्पोररी घर चाहिए था, याद रखना टेम्पोररी। तो जल्दी जल्दी से हमें जो भी मिला था हमने सब यहाँ पे खाली कर दिया। आप देख सकते हो हमें कुछ भी नहीं मिला। हमारे पास 9 डायमंड थे और मेरे भाई के पास में 10 डायमंड
डायमंड था, तो टोटल 19 डायमंड थे हमारे पास। और फिर उसके बाद हम एक्सप्लोरेशन के लिए निकलते हैं। एक्सप्लोरेशन में कुछ खास मिलता नहीं, पर हमें एक विलेज मिलता है, तो हम उस विलेज को लूट करते हैं अच्छे से। उसके बाद हमें विलेजर टाउन हॉल के लिए कुछ लकड़ियाँ चाहिए था, तो हम लकड़ियाँ कलेक्ट करने जाते हैं। उसके बाद घर आके जल्दी से आयरन को स्मेल्टिंग में दिया। आयरन स्मेल्ट होते ही हम गए सामान को खाली करने। फिर मैंने आयरन का पिकेक्स बना लिया क्योंकि थोड़े बहुत डायमंड चाहिए था। और पता नहीं ये इतना सैड क्यों। फिर मैं केव में आ गया। केव में आते मेरे को थोड़ा बहुत ज़ॉम्बी दिख गया क्योंकि इनका तो चलते ही रहता। तो थोड़े बहुत डायमंड माइनिंग करके हम निकलते हैं केव से। डायमंड माइनिंग करते करते मेरे साथ बहुत जगह कांड भी होते हैं क्योंकि मैं बहुत प्रो हूँ ना गाइस। तुम जानती हो मैं कितना प्रो हूँ। तुम खुद देखो यहाँ मैं क्या करता हूँ। मैं डायमंड माइनिंग करता हूँ, बार बार क्रीपर आके फंसते। अगर मेरे पास शील्ड ना होती तो मेरा हार्डकोर का वर्ल्ड यहीं पे खत्म होता और तुमको ये सीरीज कभी देखने को मिलती ही नहीं। तो मैं जल्दी जल्दी से केव से निकलता हूँ क्योंकि मेरे को अब डायमंड का आर्मर भी बनाना था। मेरे पास इनफ डायमंड भी थे, मुझे डायमंड के आर्मर भी बनाने थे। और इसी के साथ हमारा वर्ल्ड का 10 डेज कंप्लीट हो चुका था। तो मैं जल्दी जल्दी से घर आता हूँ और डायमंड के आर्मर बनाता। डायमंड के आर्मर बन जाने के बाद मैं अपना आयरन का आर्मर को संभाल के रख देता हूँ क्योंकि वो मेरे वर्ल्ड का पहला आर्मर था, तो मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहता था। और इसी के साथ हमारा डायमंड का आर्मर कंप्लीट हो चुका। और ये देखो कितना क्यूट सा बच्चा है। मेरे को मन किया इसको मारने का, फिर मैं बोला छोड़ो इसको नहीं मार। तो मैंने बड़े जानवर को मारना सही समझा। और हमारे वर्ल्ड के 10वें रात को भी मैं खूब आराम से सोया। फिर बचे कुछ डायमंड का मैं एक पिकेक्स बना लेता हूँ क्योंकि मेरे को अभी स्टोन माइनिंग करना था। पर पता नहीं मेरे पास डायमंड का पिकेक्स होते हुए भी मैं आयरन ही के पिकेक्स से स्टोन माइनिंग करता हूँ। स्टोन माइनिंग होते थोड़ा बहुत डिस्को डांस कर लेता हूँ, फिर बाहर आ जाता हूँ। उसके बाद मेरे को ऑब्सिडियन चाहिए था क्योंकि नेदर भी तो जाना था ना। नेदर जाके थोड़ा देखता अपने स्पॉन क्या। तो देखो मैं यहाँ नूबगिरी क्या करता हूँ गाइज। यहाँ मैं थोड़ा स्टोन ब्रेक करता हूँ और यहाँ पानी देने की जगह मैं बैठ जाता हूँ। तो पीछे से कौन ज़ॉम्बी आता है और मेरे को एक पटका लगा देता है और मैं लावा में गिर जाता हूँ। लावा में गिरने के बाद मैं थोड़े बहुत पानी भी मारता हूँ, पर मैं स्टोन में फंस जाता हूँ। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था मेरे को करना क्या है। मैंने सोचा मेरा हार्डकोर का जर्नी यहीं पे खत्म हो गया, पर मेरा भाई आके स्टोन ब्रेक करता है और मैं एक हार्ट में बचता होगा। उसके बाद मैं ऑब्सिडियन माइनिंग करता हूँ ध्यान से। पर वो कहते हैं ना तुम जितना भी ध्यान दे दो तुम नूब हो तो तुम नूब ही रहोगे। मैं जितना भी बचने का कोशिश करूँ मेरे को लावा टच कर ही देता। तो फिर मैं फटाफट से पोर्टल बनाता हूँ। पोर्टल बना के हम जाएंगे नेदर के अंदर। नेदर पे जाते ही हमें देखने को मिलता है कि हमारा स्पॉन ठीक ठाक ही था, ना ज्यादा अच्छा था ना ज्यादा खराब था। तो उसके बाद हम क्वार्ट्स खोजने लग गए क्योंकि हमें बिल्ड बनाना था रेडस्टोन, इसलिए हमें क्वार्ट्स मिल गया। तो हम जल्दी जल्दी से क्वार्ट्स माइन करते हैं। क्वार्ट्स तोड़ने के बाद हम बाहर जाके डायमंड माइनिंग करते हैं, पर उसका रिकॉर्डिंग लेना मैं भूल जाता हूँ गाइस, इसलिए तुमको दिखा नहीं पाया। पर देखो हमारा दोनों का डायमंड आर्मर कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हम थोड़ा नाच लेते हैं। कोई नहीं बोलेगा क्रेडिट किया हो। और हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही डायमंड माइनिंग कर लिया था, तो इसलिए जल्दी जल्दी से सामान खाली करता हूँ आयरन के सामान को फेंकने के लिए। अब बारी थी डायमंड के टूल बनाने की, तो मैं फटाफट से अपने और अपने भाई के लिए डायमंड के टूल बनाता हूँ। और इसी के साथ में हमारा डायमंड का सारा काम खत्म हो गया था, हमारा गोल कंप्लीट हो गया था। अब बारी थी विलेजर टाउन हॉल। उससे पहले आप हम लोग दोनों को देख लो, लग रहे ना स्मार्ट। फिर चेस्ट से सारा सामान निकाल के हम चलते एक अच्छा सा प्लेस खोजने जहाँ पे हम अपना बिल्ड बनाएंगे, क्योंकि मेरे को अच्छा जगह चाहिए था बिल्ड बनाने के लिए, थोड़ा प्लेन। तो जगह खोजते खोजते मेरे को ये जगह दिखता है। ये जगह बहुत ही प्लेन है, तो यहाँ मैं अपना चेस्ट बिछाने के बाद यहाँ सामान खाली करता हूँ। सामान खाली करने के बाद अपना बिल्ड बनाना स्टार्ट करते। और फिर आगे जाके मेरे को एक रशियन बायोम दिख जाता है, रशियन है सॉरी। तो फिर कॉबलस्टोन स्मेल्टिंग के लिए मैं खूब सारे कोल माइन करता हूँ। उसके बाद मैंने जितना भी सारा काम किया देखो गाइस मैंने दिखा दिया। मैंने उतना भी नहीं दिखाया, मैंने पहले कॉबलस्टोन माइनिंग किया था, फिर उसको स्मेल्ट किया, फिर उसको जाके रखा। तो इतना मैं दिखाता तो फालतू में आप लोग भी बोर होते और वीडियो भी फालतू की लंबी होती, इसलिए मैं उतना नहीं दिखाया। और उसके बाद मैंने एरिया को थोड़े बहुत क्लीन किया क्योंकि मुझे घर क्लीन एरिया में चाहिए था। और इसी के साथ में मैं तो आपको बताने ही भूल गया, मैंने अपने भाई को वुड लाने भेजा था, तो उसने मेरे को वुड ला कर दे दिया। और अब विलेजर टाउन हॉल का सारा सामान कंप्लीट हो गया था। तो अब चलते विलेजर टाउन हॉल का ब्लूप्रिंट बनाने। तो ब्लूप्रिंट बनाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो ये ब्लूप्रिंट मेरे को उतना कुछ खास पसंद नहीं आता, तो इसलिए मैं इस ब्लूप्रिंट को तोड़ देता हूँ और फिर नया घर का ब्लूप्रिंट बनाता हूँ। तो उस घर को बिल्ड करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो इस घर का ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा था। तो ये ब्लूप्रिंट ही कितना अच्छा लग रहा है, तो घर सोचो गाइस कितना मस्त दिखेगा। देखो ये घर कुछ आधा तैयार हो गया, कुछ ऐसा दिख रहा है। अंदर का थोड़ा इंटीरियर सजाते हैं यहाँ। और जिसको जिसको ये घर में कमी दिखेगा गाइस कमेंट करके जरूर से बताना क्या कमी है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा।
अंदर से देखो घर कुछ ऐसा है, अंदर से भी मस्त दिख रहा है। तो इसका नेक्स्ट फ्लोर का तैयारी करते हैं। तो मैं जब तक नेक्स्ट फ्लोर की तैयारी कर रहा हूँ, तुमको क्या करना है गाइस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना। और ये बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है, इसका लास्ट सेटअप करके मैं आपको घर दिखाता हूँ। और देखो गाइस, घर बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा लग रहा है कि नहीं, कमेंट करके जरूर से बताना। और इसमें क्या कमी है वो भी कमेंट करना। और नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें विलेजर इंपोर्ट करेंगे और इंटीरियर कुछ चेंज करना है वो भी करेंगे। और इसी के साथ हमारे वीडियो का एंड हो चुका है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना। और हमें इसका पार्ट 2 बनाना चाहिए कि नहीं, ये भी जरूर से कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।